ढीमर मांझी समाज की जिला स्तरीय टीम निषाद राज मंगल भवन में गठित की गई। ढीमर मांझी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक नगर के निषाद राज मंगल भवन में संपन्न हुई। बैठक में समाज के उत्थान, संगठन विस्तार एवं भविष्य की दिशा को लेकर गहन चर्चा की गई। हाल ही में जिला अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद जिले के विभिन्न ब्लॉकों में कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष उमाशंकर गुड्डू सिंधिया के नेतृत्व में ब्लॉक स्तरीय टीमों की घोषणा की गई। ये बैठक समाज के लिए ऐतिहासिक साबित हो रही है, क्योंकि पहली बार सभी ब्लॉकों की कार्यकारिणी एक साथ गठित की गई है। बैठक में समाज को संगठित कर शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के संकल्प लिए गए। नाम के लिए एक वरिष्ठ समाज के मार्गदर्शक जो सन 1993 की रहे थे भाई शेखर सिंधिया जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो खड़े होकर के सभी लोग स्वागत करें तालियों से उनका। जो मंच महासंघ के संचालक मंडल में रहे हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। इसी कड़ी में आगे जिला मीडिया समाज रोजी रोटी से लगेगा। दोस्तों, आज हमारे समाज की कहीं भी रीत हुई नहीं, चाहे गाँव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे राजनीति में हो। क्यों नहीं है कि हम एक के पीछे धन में चलते चले गए और अपनी बुद्धि विवेक से भी काम लेना है। हर गांव में, विकास खंड में प्रदर्शन होते हुए एक प्रदर्शन कि भाई जो गाँवों से आए, हम लोग तो बोलते रहते हैं। मंच विराजमान और मेरे सामने समाज ढीमर मांझी समाज आज बना है। समाज दूरदराज से आए जातूबंदी सभी को प्रणाम करता हूँ। संगठन को मजबूत करने के लिए आज आप लोग के आशीर्वाद से मुझे यह अवसर मिला जिला अध्यक्ष बनने का, तो मैं भी ये चाहता कि ब्लॉक स्तर के लोग जिला कमेटी से जुड़े और ब्लॉक के लोग गांव-गांव से जुड़े। सही नियुक्ति किसी को आप थोड़ी गर्दन पे जरा नीचे करेंगे। मांझी ढीमर समाज की यह बैठक हमारे जिला अध्यक्ष उमाशंकर सिंधिया बनने के बाद प्रथम बैठक है और प्रथम बैठक में उन्होंने बखूबी से बहुत जिले के सारे पदाधिकारी, ब्लॉक स्तर के लोगों को पद दिया है और उन्होंने कार्यकारिणी को बड़ा विस्तार से बताया है, जिससे समाज में मजबूती आएगी, समाज में एकता आएगी, समाज आगे दिशा में चलेगा। समाज के 1950 लेके आज दिनांक तक हम मांझी आदिवासी की श्रेणी में है, मगर हमको मान्यता नहीं जा रही। इस कार्यक्रम में हम अभी बहुत खूबी से, बहुत ईमानदारी से, बहुत क्षेत्र में विकास करके हमारा समाज को संगठित करके भविष्य में हमारे समाज के उद्यान के लिए, चाहे मछुआ नीति हो, चाहे पैसा एक्ट हो और चाहे आदिवासी बनने के हो, इसको हम बखूबी से एकता बनाकर हम इसका भविष्य में आंदोलन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे और हम उनका न्याय हमारी समाज को दिलाने के भरपूर प्रयास करेंगे। फिर से नहीं, हम इनकी लड़ाई 1992 जबलपुर में जब आए थे सुंदर लाल पटवा, उस समय से आज दिनांक तक लड़ते आ रहे हैं और जब तक हमारी मांग नहीं मांगेगी, हमारे बाद हमारे समाज के युवा पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, ये निरंतर ये मांग हमारी रहेगी। एक न एक दिन उनको मानना पड़ेगा। आज हम आदिवासी नहीं है, एक दिन हम जरूर आदिवासी होंगे, हमारा इतना विश्वास है अडिग, क्योंकि हमारे सारे नियम कानून हमारे पक्ष में। मैं थामन बनवैया, ढीमर मांझी समाज, विगत 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। आज कार्यकारिणी में संरक्षक के पद पे हूँ। मैं त्रिलाल नंदा, मांझी ढीमर समाज का जिला संयोजक का दायित्व मेरे को दिया गया है। आज हमारा कोई नया समाज नहीं है, ये अभी पुनर्गठन हुआ है, नए अध्यक्ष, नई कमेटी का चुनाव हुआ है। तो आज हमारी जो उपस्थिति, ये सिर्फ नंदा, बर्मन, बर्मैया, सिंधिया इसकी लड़ाई नहीं है। मांझी के जितने भी उपजातियां हैं, हमारे जिले में बहुत सी उपजातियां रहती हैं, जिसमें मल्लाह, केवट, नाविक, सिंगराहा और बाकी तमाम जातियां रहती हैं। ये सभी में बहुत आक्रोश है कि
अभी जैसे मछुआरों की लड़ाई तो हम लोग लड़ते हैं, वंशानुगत मछुआरों से भी हमको धीरे धीरे किनारा किया जा रहा है, उनमें जनजाति को लाभ मिल रहा है। उसमें अभी लोगों में ये आक्रोश है और हम लोग भी अभी ये मांग कर रहे हैं कि हमारे हक की लड़ाई के लिए हम एकत्रित हो रहे हैं। अभी हमने ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर एक समिति का गठन करने की योजना बनाई है। जब हम जिला स्तर पर संगठित हो जाएंगे तो जिला स्तर से हमें यह पता है कि हमारी मांग को कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर का हमारा मुद्दा है जो हमें सन 84 से जनजाति से अलग कर दिया गया है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहलाते हैं, उनसे भी हमारी प्रतिनिधि मंडल की 2 बार भेंट हुई है, उसमें हमारे मंडला जिले के भी सदस्य शामिल रहे हैं। अनेकों आश्वासन के बाद भी आज तक उनके द्वारा कोई आदेश नहीं निकाला गया है। तो अब हमारे यहाँ का माझी समाज बहुत आक्रोशित है और हम जिला स्तर पर संगठित होकर प्रदेश स्तर पे जो करके, जैसे प्रदेश स्तर पर मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति तो काम कर ही रहा है, उसको और मजबूती प्रदान करेंगे। और अभी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले भविष्य के लिए, आगे पीढ़ी के लिए हम उनको उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। आपका परिचय? मैं श्रीलाल नंदा, समाज का जिला संयोजक। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, माझी ढीमर समाज जिला अध्यक्ष उमाशंकर सिंधिया। आज की बैठक संगठन का विस्तार को लेके बैठक रखी गई थी, जिसमें ब्लॉक स्तर, ब्लॉक तक के पदाधिकारियों को समिति में शामिल किया गया। समाज के उत्थान को लेके, समाज का हमारा माझी ढीमर समाज अति पिछड़ा समाज है, शासन की योजनाओं का लाभ मिल नहीं पाता। एक अच्छा प्लेटफॉर्म समाज की तरफ से, संगठन की तरफ से तैयार हो ताकि शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, ऐसा अनुमान विचार लगा के काम करने का। संगठन को अभी एकत्रित करना है, अभी कि गांव का अंतिम छोर तक का व्यक्ति, जिला लॉबी, ब्लॉक लॉबी, गांव एक दूसरे से कनेक्ट रहे, उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे, कि संगठन धीरे धीरे अब एक हो रहा है। सभी स्वजाति बंधु से हम निवेदन अपेक्षा कर रहे हैं कि जैसे अन्य समाज एक होते जा रहे हैं, अपने समाज भी जिले में बहुत आए थे, एक मंच के नीचे काम करे तो थोड़ी सी सामाजिक एकता दिखेगी। सामाजिक एकता दिखेगी तो नेता मंत्री भी बात सुनेंगे। अभी क्या बिखराव की स्थिति थी, अब धीरे धीरे समाज एक होने लगा है, आगे चल के परिवर्तन आएगा। यहाँ का लोकार्पण 2017 में केंद्रीय मंत्री थे उस समय फग्गन सिंह कुलस्ते और मोती कश्यप के द्वारा यहाँ पर लोकार्पण किया गया था। उस समय चाबी तो मुझे ही सौंपी गई थी भवन की। विगत 2 साल तक मेरे ही पास थी और सामाजिक बंधुओं को मैं निःशुल्क देता था भवन। बाद में कुछ लोगों से विवादित स्थिति बनने के कारण मैं चाबी नगर पालिका दे के आ गया। नगर पालिका चूंकि मेंटेनेंस के लिए अधिकृत थी, मगर वो अब कर रही व्यापार। सामाजिक बंधुओं को भी अगर शादी विवाह या अन्य कार्यक्रमों के लिए अगर एक दिन के लिए भी चाहिए रहता तो 4000 रुपए चार्ज करते, ये गलत है। आगामी हम इस मुद्दे पर आवाज उठाएंगे। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।